कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम करेंगे पॉलिटी के। रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो आपको मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। रेलवे के जो पीछे के पेपर है उनमें ये आए हुए क्वेश्चन है। कोई एनटीपीसी में आया हुआ है, कोई आरपीएफ में आया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका इसका जो है सही उत्तर होगा। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ देखो समवर्ती सूची में और क्या क्या आता है। समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में और देखो आपके क्या क्या आता है। समवर्ती सूची में एक तो शिक्षा, ठीक है, चिकित्सा, चिकित्सा भी इसी सूची में आता है, और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय और तकनीक, तकनीक, और इसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण भी इसी में आता है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन्य जीव एवं जो जानवरों की सुरक्षा है वो इसी में आती है, ठीक है। और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा या फिर किसी भी अन्य जो वस्तुएं होती है जिसमें मिलावट का जो आपराधिक कानून है उसके ऊपर भी रोकथाम इसकी विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। और जानवरों के प्रति क्रूरता, उस पर भी रोकथाम का जो विषय है वही आपका समवर्ती सूची के अंदर शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। यानी इसको राष्ट्रीय राजधानी किस जो संविधान संशोधन है उसके तहत बनाया गया। किसको? दिल्ली को, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ए ऑप्शन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को है वो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में परिवर्तित किया गया, ठीक है। और जो आपका जो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका 1961 में हुआ था, और 12वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो आपका हुआ था 1962 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है उसका प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। वाइमर के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 के अंदर आया था ये आरपीएफ एसआई के अंदर, ठीक है। 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा कनाडा का संविधान, यानी सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। जो राज्यपालों की नियुक्ति है उसका जो प्रावधान है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है ये किस संविधान से लिया गया है। कैनेडियन संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या फिर ब्रिटिश के संविधान से। तो ये जो आपका लिया गया है वो आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के जो सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है, ठीक है। और जो कनाडा के संविधान से लिया गया है उनमें आपको जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो आपकी केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो
सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है वो आपका कनाडा के जो संविधान है उससे लिया गया है। और जो आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति महाभियोग और जो उच्च न्यायालय के जो जज है या उनको हटाना, उनके बारे में जो भी है वो आपका जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक जो अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग है, ये सारी बातें आपकी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, भारत के जो संविधान की संसदीय प्रणाली है उसे किस देश से लिया गया है? उसे आपका लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली है वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। सी ऑप्शन इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, बाकी जो इनके ऑप्शंस है इनके बारे में हम कनाडा, इनके बारे में हम चर्चा तो कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में जो है परिभाषित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। भारत एक राज्यों का संघ है, ये बताया गया है अनुच्छेद 1 के अंदर। तो आपका सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका RPF में आया हुआ है, RPF SI में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारत के अंदर जो संविधान सभा का गठन है वो आपका 1946 के अंदर किया गया। सी ऑप्शन इसका जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में 9 दिसंबर को किया गया। 9 दिसंबर 1946 को आपका जो संविधान सभा का है वो गठन किया गया है। इस सभा का गठन जो कैबिनेट योजना है वो भी कैबिनेट योजना मिशन योजना है वो 1946 के तहत इसका जो है संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया है। ठीक है, संविधान सभा के जो प्रथम बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान है वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, हमारे संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को किस संविधान से लिया गया है? यानी कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है या फ्रांस के संविधान से लिया गया है? तो ये जो आपके शब्द हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो ये संविधान से लिए गए हैं वो आपके लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। डी ऑप्शन आपका इसका जो है सही उत्तर हो जाता है। गणतंत्रात्मक और जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श, ये सारे शब्द हैं जो आपके हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये सारी बातें आपकी जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि राज्य का दर्जा हासिल करने वाला जो आपका 25वां राज्य है, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां राज्य आपका जो है वो कौन सा है? 25वां राज्य आपका जो कौन सा है? ये भी आपका क्वेश्चन है वो आया हुआ है। ये भी ये आपका RPF कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी हमने इस क्लास में किए हैं वो सारे क्वेश्चन क्या है? आए हुए क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपका वो आपका आया था 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए आप, 25वां भारतीय राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा या गोवा होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा या मिजोरम होगा? कौन सा होगा? तो 25वां जो आपका राज्य होगा वो आपका गोवा होगा। यानी बी ऑप्शन इसका जो आपका सही उत्तर हो जाता है। 30 मई
30 मई 1987 को 30 मई 1987 को 25वां राज्य गठित किया गया। किस राज्य को? गोवा को। ठीक है, गोवा को 25वां राज्य गठित कब किया गया? 30 मई। गोवा को 30 मई को 1987 को जो है वो आपका 25वां राज्य घोषित किया गया। 25वां राज्य घोषित किसको किया गया? गोवा को किया गया। कब किया गया? 30 मई 1987 को। ठीक है, और इसी में हम बात कर लें, ये आपने नोट कर लिया होगा सारा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसी में अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम को जो आपको है वो राज्य बनाया गया था। सिक्किम को जो बनाया गया राज्य है वो बनाया गया था 22वां राज्य। 22वां राज्य, और जो कब बनाया गया था? ये 1975 के अंदर। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत 22वां राज्य कौन सा बना था? सिक्किम बना था। अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था 20 फरवरी 1987 को 24वां राज्य किसे बनाया गया? आपका अरुणाचल प्रदेश को। और इसी के साथ हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम को बनाया गया था 20 फरवरी 1987 को ही मिजोरम को बनाया गया था। 53वां जो राज्य है वो बनाया गया था। ठीक है, सॉरी 53वां राज्य नहीं, 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के तहत जो 20 फरवरी 1987 को बनाया गया था। ठीक है।